धार्मिक तो कह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे साधन उपलब्ध हो रहे हैं उसके कारण उसका मन एकाग्र नहीं हो पाता। पूजन करने के लिए बैठे हैं, जल चंदन आदि चढ़ा रहे हैं एक एक द्रव्य को, और उसी बीच में हलो हलो घंटी बज गई, तो फिर आप क्या करते हैं? सही सही बोलो। है? भगवान सामने हैं बैठे, भगवान तो कुछ कहते नहीं, कल ही कहा था भगवान मौन बैठे हैं, आपकी ओर दृष्टि तक नहीं जाती उनकी। वो ये भी नहीं सोचते कि यह भक्त जो आया है किस ढंग से पूजन कर रहा है, किधर ध्यान है इसका, उस ओर कोई उनका ध्यान नहीं। किंतु आप पूजन करने के लिए बैठे हैं, आप जाप करने के लिए बैठे हैं, और बीच में यदि मान लो घंटी मोबाइल की बजती है, तो उस समय आपके भीतर विचार किस रूप में आते हैं? माला तो फिर रही है, एक एक मणि खिसक रही है, क्या खिसका रहे हैं पता नहीं अपन को है, किंतु उपयोग आपका स्थिर नहीं है। जल्दी 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 करके अर्घम करके वह निकल जाता है। कर ले तो अच्छी बात नहीं है, तो बहुत ही क्या पता ये जो घंटी बज रही है कौन सा समाचार है, सुखद समाचार है कि दुखद है, ये सारा सारा विकल्प उसके मन में उठ रहे हैं। इसलिए धार्मिक कार्य भी निराकुल भाव के साथ निश्चिंत हो करके 10-15 मिनट भी नहीं कर पाता, जबकि मन उसके पास ही है। मन की गति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आगम में यह भी पढ़ने को मिलता है, जैसा कि कल कहा था, अविभागी पुद्गल परमाणु जिसका विभाजन न कर सके उसको पुद्गल परमाणु बोलते हैं। और उसकी जो गति के बारे में भी विषय आता है, एक समय में 14 राजू गमन करने की क्षमता उसके अंदर है। इतनी स्पीडली गति जिसको बोलते हैं, 14 राजू लोक की ऊंचाई है, तो लोक के नीचे अधोगति के एक छोर में वह परमाणु है, और वह किसी भी निमित्त को लेकर के लोकाग्र पर जाकर के वह परमाणु रुक जाता है। तो उसमें कितना समय लगता है? एक समय ओनली, स्पीड से जाए तो। और मंद गति से यदि वह चले तो आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंचने में भी एक समय लगता है, वह मंद गति मानी जाती है। और तीव्र गति से एक समय में 14 राजू पार कर जाता है वह परमाणु। उससे भी गति तेज है मन की। आप यहाँ पर बैठे हैं, किंतु बैठे बैठे पता नहीं कौन कौन से विचार मन में आ जाते हैं। कभी बाल्यकाल का भी दृश्य आ सकता है, सडनली कोई व्यक्ति आ गए, अरे हमने उनको वहाँ पर देखा था। ये सारा सारा विषय, इसके लिए एक शोभशम कहाँ से हुआ है, इसमें मन की एकाग्रता कैसे हो रही है। क्योंकि मन एकाग्र करने के लिए अपनी इच्छित जो वस्तु है उसमें तो बहुत जल्दी एकाग्र हो जाता है, किंतु अपने लिए जो इच्छित वस्तु नहीं उसमें एकाग्र करने के लिए बार बार प्रयास करने के उपरांत भी उसका मन रुक नहीं पाता उसमें। तो उनके लिए ये कहा था, उस छात्र के लिए, कौन कहता है तुम्हारा मन स्थिर नहीं है, किंतु जिसमें होना चाहिए उसमें आपका मन टिक नहीं पा रहा है। कोई न कोई विषय होगा उसमें टिक रहा है।
तो महाराज अब मन को केंद्रित करने के लिए करें क्या? भारी समस्या हो गई। बार बार प्रयत्न करने के उपरांत भी मन बाहर ही जाता है। धीरे धीरे विषय आ रहा है। आचार्य महाराज ने बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद भी किया है। कुंद कुंद भारती का भी अनुवाद किया है। समंत भद्र स्वामी का भी साहित्य जो है उसका भी अनुवाद किया है। और भी बहुत सारे ग्रंथों के अनुवाद उन्होंने किए हैं। और इसके अलावा स्वतंत्र रूप से भी ग्रंथों की रचना उन्होंने की है, जो कि संस्कृत में भी है और हिंदी में भी उसको रूपांतरित किया है। सर्वप्रथम आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की उपस्थिति में उन्होंने एक शतक का निर्माण किया था। उसका नाम क्या है? निजानुभव शतक नाम है। उसमें एक छंद पढ़ने को मिला है। वह प्रासंगिक मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मन की जो विचित्रता है उसके बारे में उन्होंने प्रकाश डाला है उस छंद में। छंद आपके सामने है कि क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता। क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता। स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाता, पैश्वान सा मन सदा मल शोध लाता। मन को श्वान की उपमा दी है गुरुदेव ने। मन की वृत्ति कैसी है? श्वान जैसी उसकी वृत्ति है। मान लो वह श्वान पालतू है, किसी ने पाल रखा है और उसके गले में एक पट्टा बांध दिया है और जंजीर अपने हाथ में है, और उसके लिए उस प्रकार का मिष्टान देता है जो अपने लिए भी न मिल सके। इस प्रकार उसके लिए अच्छे अच्छे मिष्टान खिलाता है, किंतु जो ही उस गले से वो उस पट्टे को निकाल देता है तो वह पट्टा कहाँ जाता है? वह श्वान अर्थात कुत्ता वह नाली के पास जाता है सूंघता सूंघता। ऐसा क्यों? अभी तक तो उसको मिष्टान मिल रहा था और फिर भी उस गंदगी पर मुंह मार रहा है। इसी को बोलते हैं श्वान की वृत्ति। उसी प्रकार गुरुदेव ये कहना चाहते हैं, श्रवण के लिए कह रहे हैं। आप लोगों की बात ही अलग है, बहुत दूर की बात है। श्रवण स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाता, अपने आवश्यकों को पालन करता हुआ निरंतर वह साधना में रत रहने वाला श्रवण है। स्वाध्याय के माध्यम से ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र किया है, किंतु जो ही इन आवश्यकों से वह मुक्त हो जाता है तो मन पुनः वहीं जाता है जहाँ नहीं जाना चाहिए। पैश्वान सा मन सदा मल शोध। उसी प्रकार एक सज्जन आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि महाराज ये आज की बात नहीं, सालों हो गए मुझे आपके पास आते हुए दर्शन के लिए, और प्रतिदिन आपके बाजोटे पर चौकी पर जो शास्त्र रखे रहते हैं वो बिल्कुल ज्यों के त्यों। अभी भी पूरा अध्ययन नहीं हुआ क्या आपका? वही समय सार ग्रंथ रखा हुआ मिलता है, वही सर्वार सिद्धि रखी हुई मिलती है, वही सिद्धांत ग्रंथ रखे हुए मिलते हैं। आपका अध्ययन पूरा नहीं हुआ क्या? उनको ये कहा कि भैया इस भव में पूरा हो जाए मुश्किल बात है। कैसी बात महाराज? ये तो कोर्स की किताबें हैं, इतने साल कैसे? समझ में नहीं आ रहा है।
आप पढ़ाना चाह रहे हैं कि पढ़ना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा पढ़ाई तो पूरी हुई होगी, पूरी हो गई होगी, पढ़ाई पूरी नहीं हुई, ये ध्यान रखो। केवल पढ़ने पलटने मात्र से स्वाध्याय नहीं होता। स्वाध्याय का अर्थ होता आत्मसात करने के लिए स्वाध्याय किया जाता है। मन बार 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 बाहर जाता, उसका स्वभाव बन चुका है। इसलिए मन को निरंतर एकाग्र करने की आवश्यकता पड़ती है। पंचेंद्रिय के विषय रात के 12 बजे नहीं, स्वप्न में भी पंचेंद्रिय के विषयों का दर्शन होता है, किंतु भगवान का दर्शन बहुत मुश्किल से हो पाता है। कभी आपने स्वप्न में भगवान का दर्शन किया है? कभी आपने स्वप्न में समोशरण का दर्शन किया है? हमारा समोशरण में गए क्या नहीं हमें तो ज्ञात नहीं। हाँ ठीक, कोई वादा नहीं, किंतु स्वाध्याय करते समय तो समोशरण का चित्र सामने आता है ना। तो ऐसी स्थिति में स्वप्न में वह दृश्य देखने को मिलना चाहिए, नहीं मिल पाता। किंतु जो नहीं किए गए कार्य भी वर्तमान में, जिन कार्यों को हमने किया नहीं फिर भी वह अनादिकालीन संस्कार होने के कारण वह दृश्य देखने को मिलता है, क्योंकि वह परिचित है, श्रुत है और अनुभूत है। सांसारिक जो क्रियाएं हैं उनको सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नवजात शिशु भी अपनी उंगली को मुंह में देता है, कान में नहीं देता है। कान में दिया उसने, मुंह में क्यों देता है? खाना जानता है और मुख से ही खाया जाता है, उसे ज्ञान है, सिखाने की आवश्यकता नहीं। सिखाने की आवश्यकता यदि पड़ती भी है तो क्या खाना, कैसे खाना, यह सिखाया जाता है, किंतु खाना तो सीख करके आया गर्भ में ही। वो खेलता रहता आंगन में और भूख लग आई, वह छोटा सा बालक वह मिट्टी को अपने हाथ से मुख में डाल देता है? डालता है कि नहीं? डालता है। ज्ञान नहीं है क्या उसके पास? उसके पास मन नहीं है क्या? मन तो है, संगी है महाराज। हाँ संगी है, हाँ, पढ़ो आप, संगिना समनस्काहा, ये सूत्र पढ़ते रहो। लेकिन उसके पास भी मन है, किंतु क्या खाने योग्य है, क्या नहीं खाने योग्य है, इसका बोध उसे नहीं है। खाना तो जानता है, क्योंकि भूख लगी है, खाने से भूख मिटती है, यह ज्ञान उसको गर्भ से ही प्राप्त है, किंतु विवेक उसके अंदर नहीं है, इसलिए वह नादान बालक माना जाता है। और जो पालक है वो नादान नहीं है। बालक तो नादान है और पालक भी नादान है। कैसी बात महाराज? बालक का पालन पोषण तो करते हैं माता पिता, और माता पिता को ही आप नादान बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहा हूँ, क्योंकि धार्मिक क्षेत्र में, मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में, परमार्थ के क्षेत्र में वह नादान रह जाता है, उसको ज्ञान नहीं हो पाता। क्योंकि गुरुदेव ये कहना चाह रहे हैं, श्रवण के लिए कह रहे हैं, निरंतर 6 आवश्यकों में लीन रहने वाला जो श्रवण है वह भी उन आवश्यकों से थोड़ा सा विराम लेता है, उस समय पुनः उसका मन विषयों की ओर जाता है। इसलिए बार बार वहाँ से हटा करके आत्म तत्व में केंद्रित करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए निरंतर सावधानी के साथ अपने मन को संयत बनाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसा वो बार बार कहते हैं। बार बार कहने की क्या आवश्यकता है? गुरुदेव ने दीक्षा दी है, महावृत्ति बनाया है शिष्य को,
किंतु महाव्रती बनाने के उपरांत भी अनुशासन की क्या आवश्यकता है? बहुत बड़ा प्रश्न है? अनुशासन की क्या आवश्यकता? जब महाव्रती बना दिया, दिगंबरत्व को अंगीकार कर लिया, अब उसको वह कहीं भी रहे, उसके लिए अनुशासन की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यह प्रश्न हो सकता आपके मन में, किंतु आचार्य कहते हैं अनुशासन की बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि अनादिकालीन संस्कारों को समाप्त करने के लिए, उनको डिलीट करने के लिए निरंतर उपयोग उसमें लगाने की आवश्यकता पड़ती है। उसके बिना मन संयत नहीं हो सकता। तो मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि आप पूजन करने के लिए तो बैठे हो, जाप करने के लिए बैठे हो, उस समय यदि मान लो मोबाइल चालू हो जाता तो उस समय आपका मन अब संयत नहीं रह पाएगा। निश्चित रूप से अपने कार्य को साइड में रख करके वह मोबाइल अटेंड कर लेता है। यदि मान लो मोबाइल ऑफ है, कनेक्शन बंद कर दिया मान लो, तो फिर नहीं। और मान लो घंटी बज रही है किंतु दूसरे की बज रही है, मेरी नहीं बज रही है, तो वहां पर मेरे तेरे का भी संबंध समाप्त नहीं हुआ है। सोचने की बात है, बहुत हम सोच नहीं पाते हैं। बार बार प्रसंग बनाने के उपरांत भी हमारा मन संयत नहीं हो पाता। एक दिन सुन लेते हैं, दूसरे दिन वह सारा सारा डिलीट हो जाता है विषय, पुनः वापस सुनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार बार बार सुनाओ महाराज। हाँ, सुनाने के लिए तो बैठे हैं, आप सुनने के लिए बैठे हैं, किंतु मात्र सुन करके उसको एक कान से सुन लिया, दूसरे कान से यदि निकाल दिया मान लो, तो कभी भी उद्धार तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मन को संयत करने के लिए क्या करना चाहिए महाराज? तो आचार्य कहते हैं मन को संयत करने के लिए इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है। इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त जब तक नहीं करते तब तक आपका मन उधर ही जाएगा। कोई कह सकता है कि महाराज आंख मेच करके हम बैठे हैं, इसके उपरांत भी मन बाहर जा रहा है ना, और आपने कह दिया कि मन अपने आंखों बंद करके बैठो। बंद करने के उपरांत भी मन बाहर जा रहा है, जाने दो उसको। फिर कैसे करेंगे महाराज? मन को कैसे संयत करे, कैसे केंद्रित करे? मन को केंद्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं। मन अपने आप केंद्रित होगा यदि इंद्रियां अपने वश में हो। संकल्प ले लिया श्रमण ने, 5 इंद्रियों का व्यापार हम नहीं करेंगे। 5 इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने के रूप में 5 मूल गुण उसके पास है। और मान लो मन में ये भाव आ गया कि अमुक सुंदर वस्तु को मैं देख लूं, ऐसा मन में पहला भाव आता है, आने दो उसको। किंतु संकल्प क्या है? 28 मूल गुण में मन को जीतने रूप कोई मूल गुण नहीं है। सुन रहे क्या नहीं श्रमण लोग भी? 28 मूल गुण में मन को संयत करने के रूप में, मन के ऊपर विजय प्राप्त करने के रूप में कोई मूल गुण नहीं रखा। मात्र 5 महाव्रत है, 5 समिति है, 5 इंद्रिय दमन है, 6 आवश्यक है और 7 शेष गुण है। इन 28 मूल गुण के अंतर्गत मन को नहीं रखा। तो महाराज फिर कैसे करें? मन तो जा ही रहा है, तो रोकने की बात करते हैं आप हैं?
सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ये भी कह रहे हैं। हम कैसे रोकेंगे उसको? तो आचार्य कहते हैं रोकने की पद्धति यही है, पहले इंद्रिय का व्यापार समाप्त कर दो। मन में आता है सुंदर वस्तु देखने का भाव, मन में आता, आने दो, कोई बाधा नहीं। किंतु संकल्प क्या है? रूप का अवलोकन हमें नहीं करना, यह संकल्प है। राग पूर्वक वस्तु का अवलोकन नहीं करने रूप यह मूल गुण अपने पास है, इसलिए संकल्प को हम तोड़ेंगे नहीं। अब नहीं देखेंगे तो दृश्य देखने में आएगा। रूप का अवलोकन जो होता है वह चक्षुन्द्रिय के माध्यम से होता है, और चक्षुन्द्रिय के ऊपर नियंत्रण कर रखा है हमने, हमें देखना नहीं। दृष्टि नासा पे धरे, ऐसे रखेंगे तो आप क्या कहेंगे? देखो महाराज हमारी ओर देखते ही नहीं है। आप दर्शन करना चाहते हैं क्या कुछ और चाहते हैं? मुझे बताओ आप। आप दर्शन करने के लिए आए हैं, वीतराग मुद्रा का दर्शन करने ही तो आप आए हो, आप दर्शन कर लो ना। मैं रूम के अंदर बंद तो हूं नहीं, दरवाजे खुले हैं, आओ दर्शन करो और निकलो। महाराज मेरे ओर ध्यान ही नहीं देते। अच्छा आपकी ओर ध्यान मैं दूं? अपने आत्म तत्व की ओर ध्यान कौन देगा? आपकी ओर मेरा ध्यान जाएगा तो अपनी ओर ध्यान कब आ पाएगा? तो ये है, तो श्रावक के मन में यही रहता है। महाराज तो हमेशा स्वाध्याय में रहते, देखते तक नहीं, बोलते नहीं हैं। ये होता क्या नहीं, मन में आता है। समय पर मैं प्रसंग आपके सामने रखूंगा, थोड़ा सा और विषय दे दूं कि इस प्रकार के श्रावक के मन में भाव आते हैं। एक व्यंग्यात्मक प्रसंग याद आ गया। वो विद्वान थे, इसके उपरांत वे व्यंग्यात्मक भाषा में बोलते थे। वो कुंडलपुर की बात है, बहुत पुराना प्रसंग है, और 10 लक्षण पर्व का वह प्रसंग। और कुंडलपुर में श्रावक गण पंक्तिबद्ध होकर के पड़गान के लिए खड़े हैं। आहार का समय हुआ था और गुरुदेव शुद्धि करके आहार चर्या के लिए निकले, और नीचे इर्यापद से नीचे देखते 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 चले जाते हैं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 7-8 दिन हो गए, और उनको आकुलता होने लगी। उन्होंने कहा कि महाराज आपकी दृष्टि कीड़े मकोड़े की ओर तो है, किंतु संगी पंचेंद्रिय की ओर आपकी दृष्टि नहीं जाती है। समझ रहे हैं आप? हम पड़गान के लिए खड़े हैं और हम तो संगी पंचेंद्रिय, हमारी ओर भी तो ध्यान देना, ध्यान आपका होना चाहिए। आप तो केवल नीचे निगाह करके निकल जाते हैं, बीच बीच में देखते हैं, कब देखते हैं आपको ख्याल नहीं रहता है। जब आप हमारी ओर दृष्टि रखते हैं उस समय तुम्हारी ओर दृष्टि हम नहीं रखते। जब आपकी दृष्टि अन्यत्र होती है उस समय आपको देख करके निकल जाते हैं आगे। इस प्रकार की चर्या होती है श्रवण की। तो आचार्य महाराज ने सोचा, अब देखो किस प्रकार ये व्यंग्यात्मक भाषा है ये। और दूसरे दिन भी उनके सामने से देखते हुए निकल गए, क्योंकि उन्होंने कहा था महाराज हमारी ओर आप देखते नहीं हैं, तो देखते हुए निकलता हूँ मैं। इस प्रकार 2-4 दिन के उपरांत उनके यहाँ पड़गान भी हो गया, आहार भी हो गया। अर्थ ये है कि
इच्छाएं बहुत सारी होती हैं और उसकी जब तक पूर्ति नहीं होती तब तक उसका मन आकुलित रहता है। ये तो श्रावक की बात हो गई। श्रवण के लिए ये कहा जा रहा है, मन को संयत बनाने के लिए अपने को इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि मन यदि संतुष्ट होता है तो विषयों से संतुष्ट होता है, और विषयों का ग्रहण जो होता है वह इंद्रियों के माध्यम से होता है। इंद्रियों के व्यापार के बिना भिन्न भिन्न इंद्रियों के विषय ग्रहित नहीं हो सकती है। इसलिए मन में भाव आ गया कि अमुक वस्तु को मैं देख लूं, तो संकल्प है मैं देखूं तब, मैं आंख खोलूं तब की बात है। हम आंख खोलेंगे नहीं तो हमेशा बंद करके रखेंगे क्या महाराज? नहीं नहीं, हमारी ओर देखते ही नहीं। ठीक है, आप भगवान बन जाओ, आप ही की ओर हम देखते हैं। हाँ, अन्यत्र देखेंगे नहीं हम। भगवान तो बन जाओ कम से कम, है? भगवान तो बनो नहीं। रागी की ओर दृष्टि यदि रख देते हैं श्रवण, क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है? बल्कि सामने वाले का कल्याण हित करने के लिए यही पद्धति है। उस ओर देखो नहीं, किंतु बिना देखे कुछ हित की बात सुना दो, काम हो जाएगा। देखने की आवश्यकता नहीं। नमोस्तु कर दिया, मान लो आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद देने के साथ साथ देख नहीं रहे। देखने की आज्ञा कहाँ पर है आगम में, मुझे बताओ। देख करके ही आशीर्वाद दिया जाता है, बिना देखे आशीर्वाद नहीं दिया जाता। मान लो देख करके आशीर्वाद देते हैं, महाराज बोलते नहीं, तो एक एक कदम वो आगे बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसके जो इच्छाएं उसके अंदर उत्पन्न हो रही हैं, उनकी पूर्ति हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम अपने आप में रहेंगे, और मान लो अपने आवश्यकों से यदि मान लो निवृत्त होते हैं, शांति के साथ बैठे हैं, उस समय कोई श्रावक आता है, दर्शन आदि कर लेता, उसके लिए धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया जा सकता है, इसमें बाधा नहीं।